जो पाले जाएंगे दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। हमें किसकी जन्नत किसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो। किसकी जन्नत किसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा लेगा। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। इसकी जन्नत इसकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो चुप रहो चुप रहो। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। और चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। या हुसैन 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 जितने हुसैनी हैं हाथ खड़ा करेंगे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जहाने सब्र रजा पर करम हुसैन का है, जहाने सब्र रजा पर करम हुसैन का है, जहाने सब्र रजा पर करम हुसैन का है। हमारी जिंदगी है जो भरम हुसैन का है। जो काट दे रगे गर्दन से जुल्म की तलवार, जहाने सब्रो रजा पर करम हुसैन का है। ये जिंदगी है जो अपनी भरम हुसैन का है। जो काट दे, आज तक सुना होगा तलवार से गर्दन कटती है, लेकिन सुनो जहाने सब्रो रजा पर करम हुसैन का है, ये जिंदगी जो है वो भी भरम हुसैन का है। जो काट दे रगे गर्दन से जुल्म की तलवार, ये काम सिर्फ खुदा की कसम हुसैन। माशाअल्लाह, कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी है। आपने बहुत सारे लोग नात सुनने आए होंगे, मनक़बत सुनने आए होंगे, मगर सुनिए आज मैं तकरीर भी करूंगा। कौन कौन सुनेगा जरा हाथ उठाकर कह दे एक बार, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कुरान मुकद्दस की एक मशहूर और मारूफ आयत पाक की तिलावत की है। रब ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब फरमा दीजिए से ला असअलुकुम अलैहि अजरन, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे कार्य रिसालत के बदले में। फिर क्या, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब फरमा दीजिए मैंने इस उम्मत को जो दीन दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, शरीयत दी, तरीक़त दी, मारिफत दी, हकीकत दी, दुनिया में राहत दी, आखिरत में जन्नत दी, ये मस्जिदें, ये मिंबर, ये टोपियां, ये दाढ़ियां, ये इस्लाम, ये कुरान, ये जितनी भी नेमतें हैं, उन तमाम चीजों के बदले में जो, हालांकि मैंने जो कुछ आयात अता फरमाई है, जो कुछ हुजूर ने हदीसें अता फरमाई है, जो कुछ नेमतें अता फरमाई है, इन तमाम नेमतों के
बदले। रब फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, महबूब कह दीजिए मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बस इतना चाहिए है कि लोग अली, फातिमा, हसन, हुसैन और उनके बच्चों से मोहब्बत करने लगे। सिर्फ इतना चाहिए। किसने कहा? मौलाना साहब ने? किसी पीर साहब ने? ना भाई, ये वो कह रहा है जो अंबिया का रब है। सुभान अल्लाह। ये वो कह रहा है जो औलिया का रब है। ये वो कह रहा है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अपना मैसेज दिया है। ये वो कह रहा है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता की है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के बेटा अता फरमाया है। वो कुदरत वाला रब कह रहा है मुझे इस उम्मत से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत आले रसूल चाहिए। ये आयत हो गई। अब एक आयत ज़हन में आती है, मोहब्बत का उसूल क्या होता है? चलिए ये सब बाद में बात करेंगे। मोहब्बत का उसूल क्या होता है अपने माइंड में रखिएगा, ये बात बाद में करेंगे। पहले आइए ये समझते हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन का मर्तबा क्या है, खास तौर पर इमाम पाक अली मुकाम का मर्तबा क्या है। ये दौर अजीब दौर आ गया है। अहले बैत में जिसे चाहो घुसौर दो, जो चाहता है अहले बैत में जिसे चाहता है दाखिल कर लिया करता है। हाय हाय हाय, किसी शायर ने कहा था, सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। आज हालात ऐसे हो गए हैं, लेकिन यकीन मानिए जो अहले बैत गए थे वो आज भी हैं, वही कयामत के दिन होंगे और हालात कयामत के दिन सब पता चल जाएगा कौन कौन अहले बैत में है। यही बात है। एक दौर आया लोग कहने लगे अरे अहले बैत में इन्हें भी शामिल कर लो, अहले बैत में वो भी हैं, सिर्फ अली, फातिमा, हसन, हुसैन नहीं है, अहले बैत में फला भी है, फला भी है, फला भी है। सहाबा को अहले बैत में दाखिल करने की कोशिश की गई, अज़वाज को अहले बैत में शामिल करने की कोशिश की गई। हुजूर जानते थे कि कोई वक्त ऐसा आएगा दूसरों को अहले बैत बताया जाएगा। रसूल करीम ने जैसे ही ये आयत नाजिल हुई, एक रवायत में है जैसे ही आयत मुबाहिला नाजिल हुई, आका ने हजरत अली को बुलाया, या अली ताल, ऐ अली इधर आ जाओ। फिर फातिमा को बुलाया, या फातिमा ताल, ऐ फातिमा ताली इधर आ जाओ, ऐ फातिमा। हसन को बुलाया, या हसन ताल, हसन आप भी आ जाइए। हुसैन को बुलाया, या हुसैन ताल आप भी आ जाइए। जब सब पंजतन इकट्ठा हो गए, रब के प्यारे महबूब ने चादर को लिया, चादर को ढांपा, सर के ऊपर रखा। अली के सर पर रसूल की चादर है, हसन के सर पर रसूल की चादर है, हुसैन के सर पर रसूल की चादर है, फातिमा के सर पर रसूल की चादर है। और उस चादर में रसूलुल्लाह खुद तशरीफ फरमा है। कोई छठा नहीं, सिर्फ पांच को लेकर कायनात के सबसे अजीम नबी का हाथ उठा। सुभान अल्लाह। रहमत का हाथ उठा, वो हाथ जिस हाथ जब उठता है खुदा की रजा लेकर के उठता है। जो हाथ जब उठता है खुदा उस हाथ की दुआ को खाली नहीं छोड़ता, खुदा उसको रद्द नहीं करता। वो मुस्तफा का हाथ, वो मुस्तफा का हाथ, वो यासीन का हाथ, वो ताहा का हाथ, वो मुसम्मिल का हाथ, वो मुदस्सिर का हाथ, वो हसनैन के नाना का हाथ, वो फातिमा ज़हरा के बाबा का हाथ जब उस चादर के नीचे उठा तो बात क्लियर कर दी। कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ अल्लाह कोई छठा नहीं है, ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन ही मेरे अहले बैत। पंजतन का एक नारा है।
गिनाते हो 6 है 7 है 12 है 15 ना बेदम यही तो 5 है मकसूद बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। ये 5 पंजतन बेशक यही अहले बैत हैं। इनको और इनकी नस्लों को चाहना ये फर्ज है। फर्ज मैं पूरी जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह हज और ज़कात फर्ज है, यकीन मानिए अहले ये फर्ज क्यों है? क्योंकि कुरान में कहा गया ये फर्ज, हदीसों में इसकी तलकीन आई ये फर्ज। यकीन मानिए जहाँ कुरान में इनकी फर्जियत बयान की गई है, अहले बैत मुस्तफा की मोहब्बत का भी बयान कुरान में आया। ये मैं नहीं कहता, कोई मेरे जाने के बाद मुझ पर फतवा न लगाए। फतवा लगाना है इमाम शाफई पर लगाना। इमाम शाफई कहते हैं या आले बैत रसूल हुब्बुकुम फरज़ुन अलैया, ऐ अहले बैत रसूल तुम्हारी मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फर्ज की गई है। इमाम शाफई फरमाते हैं ये 5 अहले बैत मुस्तफा में हैं। अब इनमें सबके मर्तबे बुलंद। अली का मर्तबा देखोगे, अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के बारे में इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म वादियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आका ने फरमाया मेरे कुल्ले नबीय्यिन वसीयुन व वसी अली, हर नबी का एक वसी होता है, मेरा वसी अली है। आका ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। हुजूर ने फरमाया अली माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ है, मैं और हक अली के साथ है। हुजूर ने फरमाया अली माल कुरान वल कुरान मा अली, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। आका ने इरशाद फरमाया तो अली याकुल ज़ुनूब कमा ताकुल नारुल हतबा, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। ये अली की शान है। अभी बयान करना शुरू कर दूंगा, वक्त बहुत ज्यादा जा रहा है। मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ। हुजूर ने फातिमा के बारे में फरमाया फातिमा तो बिज़ातुल मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। कोई कायनात में सैयदा जैसा? फातिमा रसूल के जिस्म का टुकड़ा है, इसीलिए फातिमा तमाम कायनात की हर औरत से अफजल है। और सुनिए हसन हुसैन का मर्तबा हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन रैहान ताया मिन दुनिया। एक मर्तबा सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंचे। देखा कि आंगन में हसन हुसैन खेल रहे हैं। अरे भाई यार कह दो सुभान अल्लाह, आप कह दो या हुसैन खेल रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान जिसने बनाया, मदीने में अपना 2 मंजिला घर गिफ्ट कर दिया, वो है सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। गए देखा हसन हुसैन खेल रहे हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूँ। उसके बाद हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहुमा, सरकार क्या इन दोनों से आप मोहब्बत करते हो? एक नाना का जवाब नवासों के लिए क्या होगा? हुजूर ने फरमाया हम इनसे मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? अल हसन वल हुसैन रैहान ताया मिन दुनिया, हसन और हुसैन ये दुनिया के गुलशनों के फूल हैं। अशुम्मुहुमा, मैं इनको सूंघता हूँ और इनकी खुशबू महसूस करता हूँ।
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान की मैंने। और सुनिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। और आका इरशाद फरमाते हैं, इमाम पाक आली मुकाम अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाते हैं, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर निकले, हजरत इमाम हुसैन को कांधे पर लेकर रसूलुल्लाह निकले हुए। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, कहा माशाअल्लाह, अल्लाह कितना बेहतरीन सवार है, रसूलुल्लाह कितने प्यारे हैं, सवार कितना अच्छा है। आका ने फरमाया है, अबू बकर ये भी तो देखो सवारी कितनी प्यारी है। ये है मकाम इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। बचपन का जमाना है, इमाम पाक अली मुकाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत से नाना पूछते हैं, कायनात के आका सरवर दो आलम ने पूछा है, हुसैन बताओ मैं बड़ा कि तू बड़ा? बोलो ना सुभान अल्लाह, कहते हैं हाथ उठा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। रसूल करीम ने कहा, हुसैन मैं मर्तबे में बड़ा हूँ कि तुम मर्तबे में बड़े हो? मैं बड़ा कि तुम बड़ा? आमतौर पर नाना नवासों से मजाक किया करते हैं। हजरत इमाम हुसैन से जब कहा, हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराए, कहा या रसूल अल्लाह आप तो खैरुल बशर हैं, आप तो कायनात के सबसे अजीम नबी हैं, लेकिन 3 फजीलतें ऐसी हैं जिनमें मेरी फजीलत ज्यादा है। बिल्कुल दिल थाम के बैठो, जवाब सुनो हुसैन का। सवाल नाना का है, सवाल रसूलुल्लाह का है, जवाब इमाम हुसैन को देना है। सवाल क्या है? ऐ हुसैन बताओ मेरी फजीलत बड़ी कि आपकी फजीलत बड़ी? हुसैन कहते हैं 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें मेरी फजीलत बड़ी है। हुसैनियों तैयार रहिएगा। रसूलुल्लाह ने कहा कौन सी 3 फजीलतें? कहा सुनिए, मेरी माँ तमाम जन्नती औरतों की सरदार, जैसे मेरी माँ है वैसे आपकी माँ नहीं। इमाम हुसैन फिर कहते हैं मेरे बाबा तमाम कायनात के वलियों के सरदार, जैसे मेरा बाबा है वैसा आपका बाबा नहीं। फिर फरमाया मेरा नाना तमाम नबियों का सरदार, जैसा मेरा नाना है वैसा आपका नाना। कोई पीछे से नारा लगाने वाला है? इमाम हुसैन के नाम पर कॉलेज में गई है। सुभान अल्लाह। ये शान है, ये शान है, ये शान है फातह खैबर के बेटे की। ये शान है, ये शान है दामाद पैगंबर के बेटे की। ये शान है इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की। अब ये दिन आए हैं इमाम हुसैन की शहादत के दिन। बड़े अफसोस की बात होती है, जिस कदर भी यादगारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, हम लोगों ने उन्हें सब का सब शियों को सौंप दिया। इमाम बाकर तो शियों के हैं, इमाम जाफर तो शियों के हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो शियों के हैं। इनके दिन तो शिया मनाते हैं, सुन्नी क्यों मनाए? हमें ऐसी सुन्नियत किस काम की जिसमें अहले बैत ना हो, रसूलुल्लाह के घर वाले ना हो, उनका तस्करा ना हो। मेरे अजीज भाइयों, ये गम के दिन है, गम के दिन। मेरी कोई बात कुरान और हदीस से हट करके हो, मैं जलसे के बाद बैठूंगा, आकर मुझसे बात कीजिएगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन और आसमान रो पड़े, वमा तबकी अस्समा वल अर्द, ये जमीन और आसमान रो पड़े। इब्ने अबी दुनिया ने इसकी तफसीर की,
तवज्जो से सुनिएगा कुरान मुकद्दस और उसकी तफसीर। तफसीर की इब्न अबी दुनिया ने, तफसीर की इमाम सुयूती ने, और तफसीर में इन तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि आसमान सिर्फ 2 मरतबा रोया, 2 मरतबा रोया। कब रोया? पहली मरतबा जब यहया बिन ज़करिया को शहीद किया गया, आसमान रोया। दूसरी मरतबा जब हुसैन इब्ने अली को शहीद किया गया, आसमान रोया। हजरत सैयदना रसूल करीम की ज़ौजा उम्मे सलमा फरमाती हैं, तिबरानी शरीफ की हदीस है, फरमाती हैं समिअतुल जिन तनूहु अलल हुसैन, मैंने जिन्नातों को सुना है कि इमाम हुसैन को याद करके जिन्नात रो रहे थे। बोल दे मेरे हाथ लगा सुभान अल्लाह। जिन्ना रो रहे थे इमाम हुसैन को याद करके। और सुनिए हजरत उम्मे सलमा के ताल्लुक से एक और रवायत है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं अपने घर में बर्तन मांज रही थी, घर के काम कर रही थी, इतने में इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, दौड़ते चले आए। दरवाजा बंद था, अंदर हुजरे में कायनात का नबी आराम फरमा रहा था, आका सो रहे थे। इतने में हुसैन आए, दरवाजे को धक्का दिया और धक्का दे करके रसूल करीम के शिकमे मुबारक पर कूद पड़े। आप जैसे ही कूद पड़े, आका की नींद खुल गई। नाना नवासे आपस में खेल करने लगे, आपस में मजाक करने लगे। इमाम हुसैन से कभी गाल रसूल करीम छूते, कभी पेशानी को चूमते, कभी सीने से लगाते। उम्मे सलमा ने देखा सब कुछ ठीक है, आप भी काम काज करने के लिए चल दी। उम्मे सलमा काम काज करती रही। थोड़ी देर के बाद उम्मे सलमा ने आवाज सुनी। आवाज कैसी थी? रोने की, चीखने की, चिल्लाने की। रो कोई और नहीं रहा था, बल्कि कायनात का नबी रो रहा था, फखरे मौजूदात रो रहा था, अहमद मुज्तबा रो रहे थे, सरकारे कायनात रो रहे थे। उम्मे सलमा पहुंची, कहा या रसूलल्लाह लिमाजा तबकी, आप रो क्यों रहे हैं? आका ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी जिब्रील आए थे, जिब्रील ने बताया कि ऐ रसूल, आपका ये नवासा हुसैन आपकी उम्मत के जरिए कत्ल कर दिया जाएगा। गम हुसैन में रो रहा, हुसैन के गम में रो रहा। एक और रवायत सुनिए, मौला अली निकले जंगे सिफ़ीन के लिए, रास्ते में ही एक मकाम पर उतर कर रोने लगे। खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। आंसुओं से चेहरा भीग गया, दाढ़ी भीग गई। यहाँ तक के साथ में जो सहाबी हजरत अब्दुल्ला है, वो बताते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आपकी दाढ़ी के साथ साथ जमीन की मिट्टी भी गीली हो गई आपके आंसुओं से। हजरत अली से कहते हैं कि अली आखिर आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि मुझे उम्मे सलमा ने एक मिट्टी दी थी और दिखाई थी और कहा था ये मिट्टी करबला की मिट्टी है, जहां मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा उम्मत रसूल के जरिए। मुझे इस मिट्टी से उसी की खुशबू महसूस हुई, जहां मेरा बेटा शहीद किया जाएगा वहां की खुशबू महसूस हो रही है। और रवायत सुनिए, एक सहाबी है, ख्वाब में देखा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आपके दाढ़ी के बाल वो मिट्टी से आलूद हैं, आपका चेहरा गर्द आलूद है, आप एक मैदान में हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। आपने पूछा या रसूल अल्लाह आप इतने परेशान क्यों हैं? देखा हाथ में एक बोतल है। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह ये बोतल कैसी है? कहा सुनो सुनो, इस बोतल में करबला वालों का खून है। शहीद को कत्ल हुसैन आनफन, मैं अभी इमाम हुसैन की शहादत देख करके आ गया। सवाल आपसे है, तमाम सुन्नियों से सवाल है,
हुजूर जैसे चले वैसे चलना सुन्नत है कि नहीं? बोलो भाई सुन्नत। हुजूर ने जैसे खाया वैसे खाना सुन्नत, जैसे पिया वैसे पीना सुन्नत। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किए वो अमल सुन्नत। अब बताओ, तिबरानी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, इब्ने माजा में, हदीस की तमाम किताबों में रसूलुल्लाह का गम हुसैन में रोना साबित है। क्या हुसैन के गम में रोना सुन्नत नहीं? सवाल है आपसे, हुसैन के गम में रोना सुन्नत नहीं? उम्मे सलमा कह रही जिन्नात रो रहे हैं, रसूलुल्लाह खुद रो रहे हैं, तो अगर सुन्नी रो लेता है तो शिया कैसे हो जाएगा? सुन्नियों की आंख से अगर आंसू निकल आए हमें हुसैन के, तो सुन्नी शिया कैसे हो जाएगा मेरे भाई? मैं जाती तौर पर किसी का मुखालिफ नहीं हूँ। मेरी एक बात क्लियर सुन लीजिए, जितने भी सुन्नियों के सिलसिले हैं, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, अबुल उलाई हो, सोहरवर्दी हो, रिफाई हो, रज़वी हो, नूरी हो, तमाम सिलसिले सुन्नियों के हैं, हमारे हैं, हम सबको मानते हैं, हमें सबसे मोहब्बत है। लेकिन इश्क़े अहले बैत के मसले पर हमें किसी से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहले बैत से हमारी आखिरत वाबस्ता है। अहले बैत से हमारी दुनिया नहीं, दुनिया में जलसे ना मिले, दुनिया में दौलत ना मिले, दुनिया में पैसा ना मिले, दुनिया में लोग नाराज घूमते फिरे, चलेगा। लेकिन हुसैन अगर महशर में नाराज हो गए तो नहीं चलेगा। कोई चीज फायदा नहीं देगी, इसलिए दुनिया को राजी मत करो, रसूलुल्लाह के नवासे को राजी करो। नया साल आया, जब अंग्रेजी नया साल आया, हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। नए साल की मुबारकबाद नहीं देना, हैप्पी न्यू ईयर नहीं देना। स्कूल में पढ़ता था मैंने कार्ड में हैप्पी न्यू ईयर लिखा। दोस्तों लोगों की आदत थी, एक दूसरे को देते थे हैप्पी न्यू ईयर। घर पहुंचा, एक मौलाना साहब आए थे, कहा बेटा स्कूल से आ रहे हो? हाँ स्कूल से आ रहा हूँ। कहा नया साल शुरू हुआ है, कार्ड तो नहीं दिया है? मैंने कहा दिया है मैंने। कहा नहीं देना नहीं, वो तो ईसाइयों का नया साल शुरू हुआ है, अपना तो नहीं शुरू हुआ। मैंने ठीक है भाई। और जैसे इस्लामी नया साल शुरू हुआ तो चारों तरफ व्हाट्सएप पर तीर की तरह चलने लगता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, एक सवाल कर रहा हूं। किसी के घर में कोई मौत हो जाए तो पड़ोसी ऐसा कहता है आपके अब्बा मर गए, आपको मुबारक हो। बोलिए भाई, आपके घर में बगल में कोई किसी का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए और आप उसके घर जाओ, कहो आपके अब्बा का इंतकाल हो गया, आपको मुबारक हो। अच्छा लगेगा उसे? किसी के चचा का इंतकाल हो जाए, आप वहां जाकर के कहो चचा आप आए हो, आप जाकर कहो चचा आपके चचा का इंतकाल हो गया, आपको मुबारक हो, डंडे से मारेगा। किसी के कारोबार में लॉस हो गया, दुकान बंद हो गई, जाकर के कहो आपकी दुकान बंद हो गई, भाई साहब आपको मुबारक हो। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, नई एक्सयूवी लेकर के आया, चोरी हो गई, जाकर के कहो भाई एक्सयूवी आपकी चोरी हो गई, आपको बहुत बहुत मुबारक। चलेगा? डंडा चलेगा, डंडा चलेगा। गमों में मुबारकबाद नहीं दी जाती, अफसोस के मकामात पर मुबारकबाद नहीं दी जाती। दुनिया का कोई आम इंसान अगर कोई नुकसान उठाए तो आम इंसान मुबारकबाद नहीं देता। इस महीने की पहली तारीख से लेकर 10वीं मुहर्रम तक और आखिर तक रसूलुल्लाह का घर लुटता रहा। अली असगर की गर्दन पर तीर चलते रहे, अली अकबर के सीने पर बर्छी चलती रही, कासिम मोहम्मद, इब्राहिम अहमद का घर ताराज होता रहा। सैयदा ज़ैनब, इमाम
निगाहें छीनी जाती रही। मासूम 8 साल की हुसैन की बेटी सकीना के तमाचे मारे जाते रहे, कानों की बालियों को रहे। ये किसी आम इंसान के घर वाले नहीं हैं, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। आपको कोई गम नहीं? आपके रसूल के नवासे की गर्दन कट गई इन दिनों, आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। आपके रसूल के नवासे के बेटे के अली अकबर के सीने पर पर्ची मारी गई, आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे, खुशी मना रहे। आपके रसूल के नवासे इमाम हुसैन के 6 महीने के लिए सर की गर्दन पर तीर पे बसे, आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे। रो रो के नबी होते हैं बेहाल मुबारक, करबल में कत्ल होती रही आल मुबारक। हिम्मत है जब तुमको तो मेरे आका से कह दो, शबीर हुए कत्ल नया साल मुबारक। हिम्मत है आका से कहने क्या क्या नवासा इस महीने में शहीद हुआ है, मुबारक हो आपको नया साल। कहा नहीं, हमारी नीयत इसलिए नहीं है, लेकिन मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, गलत कहूं मत मानिए, लेकिन अगर मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई लगे तो सोचिएगा इस बात को कि इंटरनेट के बहाव में हम कहां से कहां चलते चले जा रहे हैं। सोचिएगा, कभी तफक्कुर कीजिएगा। गम के दिनों में मुबारकबादें नहीं दी जाती। किसी ने कहा नहीं, हमारी नीयत ऐसी नहीं थी। हमारी नीयत थोड़ी ना है कि हम जो है वो मुबारकबाद में, खुशी की मुबारकबाद ये सोचकर नहीं दे रहे हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए, करबला वाले शहीद हुए। वो तो नया साल आया है, नया साल याद करके हम मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई बताओ तुम सुन्नी हो, सुन्नी सुन्नत पर अमल करता है। रसूलुल्लाह ने मुबारकबाद दी। ये सादात बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। मैं चैलेंज करके जाता हूँ, किसी हदीस में लिखा हो रसूलुल्लाह ने कहा हो नया साल मुबारक हो, सिद्दीक़ अकबर ने कहा हो नया साल मुबारक हो, उमर फारूक ने कहा हो नया साल मुबारक हो, उस्मान गनी ने कहा हो नया साल मुबारक हो, हज़रत गौसे आज़म ने कहा हो नया साल मुबारक हो, हज़रत गरीब नवाज ने कहा हो नया साल मुबारक हो, जिंदा शाह मजाक ने फरमाया हो नया साल मुबारक हो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी ने कहा हो नया साल मुबारक हो, वारिस आजम ने कहा हो नया साल मुबारक हो, साबिर आजम ने कहा हो नया साल मुबारक हो। हज़रत फाजिल बरेलवी ही का कोई फतवा दिखा दो जिसमें वो कह रहे हो नया साल मुबारक हो। ये सब तो नहीं मिलेगा, हाँ ये रवायत तारीख की किताबों में जरूर मिलेगी कि मदीने के लोग ये चांद देखकर नहीं समझते थे कि मुहर्रम आ गया है, बल्कि जब हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के घर से, सैयदों के घर से, ज़ैनब के घर से चीखने, रोने, चिल्लाने की आवाज बुलंद होने लगती थी। मदीने वाले समझ जाते थे मुहर्रम का महीना आ गया। ये रवायत तो मिल जाएगी, हैप्पी न्यू ईयर की रवायत यहीं से कोई साबित नहीं कर सकता। फिर भी आपसे कोई कह सकता है कि भाई नियत हमारी ये नहीं है, तो उससे पूछिएगा आप करबला भूल कैसे गए। मेरा एक जुमला तवज्जो से सुनिएगा। आज अहले सुन्नत के दिलों से इश्क़ आले रसूल को हटाया जा रहा है। आज अहले सुन्नत के दिलों से मोहब्बत अहले बैत खत्म की जा रही है। आज अहले सुन्नत के दिलों से मोहब्बत इमाम हुसैन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब तक जिंदा रहना हुसैन की मोहब्बत सीने में बेवस्ता रखना, कब्र में जाना हुसैन की मोहब्बत लेकर जाना, हश्र में उठना हुसैन की मोहब्बत लेकर के उठना। हुसैन का नाना आपको जन्नत अता करवाएगा। मैं सवाल करता हूँ, नियत कैसी भी हो, नियत कोई भी हो, आपकी नजरों से हुसैन की शहादत ओझल हुई तो कैसे?
आप करबला भूले तो कैसे भूले? आपने हैप्पी न्यू ईयर को कह दिया, आखिर कैसे भूले अली असगर? कैसे भूले 18 साल के अली अकबर का सीना? कैसे भूले इमाम हुसैन की बेटी सकीना का लाल रुखसार? कैसे भूले हुसैन के बहन सैयदा हुसैन का बेपर्दा होना, बालों से चेहरे को छुपाना? कैसे भूल गए? अरे मेरे भाई, तुम यहाँ हुसैनियत को भूल रहे हो सकता है हुसैन तुम्हें वहां भूल जाए। अगर वहां हुसैन को याद यहाँ याद रखोगे, हुसैन तुम्हें वहां याद रखेंगे। हुसैन शियों के बाप की जागीर नहीं। इमाम हसन सैयदा ज़ैनब शियों के बाप की जागीर नहीं। इमाम हुसैन सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के दादा का नाम है। गौसे आजम के दादा का नाम इमाम हसन है। गरीब नवाज के दादा का नाम इमाम हुसैन है। मखदूम अशरफ के दादा का नाम इमाम हुसैन है। वारिस आजम के दादा इमाम हुसैन, साबिर आजम के दादा इमाम हुसैन, हजरत निजामुद्दीन औलिया के दादा इमाम हुसैन। तमाम सुन्नी खानकाहों के अजीम तरीन वली अगर कोई है, इब्ने अली कोई है, तो वो इमाम हुसैन। हुसैनियत को शियों की झोली में मत डालो। खुदा के लिए बस यही अरीजा है आप लोगों से। इस्लाम ऐसे ही नहीं आ गया हमारे पास, ऐसे ही नहीं आया इस्लाम। आज आपके सरों पर टोपी है, आपके चेहरे पर दाढ़ी है, आप फख्र से कहते हो हम मुसलमान हैं। ये सदका सिर्फ इमाम हुसैन के साथ अगर कहते हैं हुसैन, अगर हुसैन करबला में कुर्बानी न देते तो क्या होता? यजीदियत होती। और यजीदियत क्या थी? यजीदियत शराब को आम किया करती थी। यजीदियत बदकारी को खुलेआम किया करती थी। यजीदियत अपने करीबी रिश्ते जो हराम हैं उनको भी जायज समझा करती थी। यजीदियत गैरों के तमाम अमल अपने अंदर इकट्ठा किए हुए थी। यजीदियत में शरीयत का चेहरा बिगाड़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, ऐसा करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने यजीदियत को खत्म करने के लिए इमाम हुसैन को पैदा फरमा दिया। अगर इमाम हुसैन कुर्बानी न देते तो आज मस्जिदों में शराब पी जा रही होती। इमाम हुसैन कुर्बानी न देते तो बदकारी खुलेआम हो रही होती। अगर इमाम हुसैन कुर्बानी न देते जुआ खुलेआम खेला जा रहा होता। अगर इमाम हुसैन कुर्बानी न देते तो आज बदकारियों का वो दौर होता कि कोई मुसलमान नहीं लगता। ये इमाम हुसैन का सदका है कि शरीयत जिंदा है, तरीक़त जिंदा है, हकीकत जिंदा है, मारिफत जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। अभी किसी शायर ने कहा था, वादा किया था जो वो निभाया हुसैन। करबल में अपने सर को कटाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया। बात समझ में आई? मैं अभी रहूंगा, किसी के जहन में कोई सवाल हो आकर पूछ सकता है। मैंने खानकाहों के मौक़िफ़ को बताया है, अहले बैत मुस्तफा के मौक़िफ़ को बताया है। भूल मत जाना करबला को। अगर कोई करबला नहीं बता रहा है उसके जरीबान पकड़ कर कहना हमें करबला बताओ। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें करबला की जरूरत है, करबला की। क्योंकि करबला का जिक्र नहीं रहेगा तो ईमान बाकी नहीं रहेगा। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सलाम है कांधे पे ताजिया रखना। या हुसैन, 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 या हुसैन। आज
आज आपसे कहा जाए चलो इस्लाम में शहादत की जरूरत है, चलो आगे बढ़ो, तो अगर आप में जज्बा है आप चले जाओगे, कहोगे मेरे बच्चे को साइड में रखो, मेरी बीवी को छुपा करके रखो, मेरे घर वालों को दूर रखो, मैं जा रहा हूँ। अगर आपके अंदर जान देने का जज्बा है आप तो चल लोगे, बीवी बचा लोगे, बच्ची बचा लोगे, अपने घर वाले बचा लोगे, ये आपका जज्बा होगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, करबला में जब जरूरत पड़ी थी तो इमाम तन्हा नहीं निकले। या हुसैन तन्हा नहीं निकले, साथ में बहन ज़ैनब को भी लिया, साथ में भांजे हजरत औन और मोहम्मद को भी लिया, साथ में हजरत उम्मे रुबाब को भी लिया, साथ में हजरत उम्मे लैला को भी लिया, साथ में मासूम 6 महीने का अली असगर भी लिया, साथ में 18 साल का अली अकबर भी लिया, साथ में हजरत ज़ैनुल आबिदीन को लिया, साथ में इमाम हसन के बेटे इमाम कासिम को लिया, साथ में इमाम हसन के बेटे हजरत अब्दुल्लाह को लिया। अपना घर बार में कुछ भी हुसैन ने न छोड़ा, सब लेके करबला में कुर्बान होने के लिए हुसैन चल दिए। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स और था, बचपन का दोस्त था, नाम था उसका हबीब इब्ने मज़ाहिर। कभी नाम सुना है हबीब इब्ने मज़ाहिर का? किसने नाम सुना है? जरा हाथ उठा दे खुदा के लिए, जिसने नाम सुना हो हबीब इब्ने मज़ाहिर का, हाथ उठा दे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको जो दुनिया भर के किस्से सुनाते हैं, हुसैन के साथी का जिक्र नहीं करते। मस्जिदों से आज हर आलिम का बयान होता है, हर मौलवी का तज़किरा होता है, हर पीर का जिक्र होता है, हुसैन के साथी इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिक्र क्यों नहीं होता? अब्बास का नाम क्यों नहीं लिया जाता? सैयदा ज़ैनब के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? सैयदा सकीना के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? सुनो सुनो, हबीब इब्ने मज़ाहिर वो है जब करबला में इमाम हुसैन पहुंचे थे, इमाम हुसैन ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में लिखा, ऐ हबीब इब्ने मज़ाहिर, तुम मेरे बचपन के साथी हो, यहाँ हमारा कोई साथी नहीं, हमारी मदद के लिए चले आओ। सुभान अल्लाह। हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, दौड़ते हुए तेज रफ्तार घोड़े से आए। सुबह का वक्त हुआ, तवज्जो, 10 तारीख है मुहर्रम की, आशूरे की। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, हुसैन, पहले आपका बेटा अली असगर नहीं शहीद होगा, पहले आपका बेटा अली अकबर नहीं शहीद होगा, पहले कासिम हुसैन का बेटा नहीं, हसन का बेटा नहीं शहीद होगा, पहले अब्दुल्ला हसन का बेटा शहीद नहीं होगा, पहले आपके भांजे औन और मोहम्मद शहीद नहीं होंगे। ऐ हुसैन, हमें मौका दीजिए, सबसे पहले आपका दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आपके नाम पर कुर्बान होना चाहता है। इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। पहला करबला का शहीद कोई पूछे कौन है, कह देना सबसे पहले अगर हुसैन के नाम पर कोई कुर्बान हुआ, उस जात का नाम हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है। लोग कहते हैं किसी ने शायद आपको इमाम कासिम के बारे में भी नहीं बताया होगा। अच्छा, इसीलिए बुजुर्गों ने कुछ रस्में जारी कर दी थी। शायद बुजुर्गों को पता था कि आने वाले वक्तों में इनकी कोई तारीख नहीं बताएगा, तो 7 तारीख को इमाम कासिम की मेहंदी राइज कर दी थी ताकि कोई बताए ना बताए, सुन्नी कम से कम इतना याद रहे कि कासिम भी वही है। अच्छा, आप बता दीजिए कासिम किसके बेटे हैं, जरा कोई बता सकता है? 2 हैं, बाकी बताइए खुदा के लिए, अगर पता हो हाथ उठा दीजिए। एक उधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, और कम से कम 1000 सुन्नी आदमी तो बैठा होगा। 1000 सुन्नी तो बैठा होगा कि नहीं? ज्यादा ही होंगे। कितनी कुर्सी मंगाई थी भाई? 700 कुर्सी मंगाई थी। 300 आदमी इधर उधर मिलाकर और बढ़ा लो, 1000 आदमी मौजूद है। 1000 सुन्नियों में सिर्फ 3 सुन्नी निकले हैं
जिन्हें पता है कासिम, इमाम कासिम किसके बेटे हैं। बाकी किसी को नहीं पता इमाम कासिम किसके बेटे हैं। बाकी किसी को नहीं पता हबीब इब्ने मज़ाहिब कौन है। मौलवी का अगर किसी पूछ लूंगा, किसी मौलवी के बारे में, फला मौलाना को जानते हो, 50 आदमी खड़ा हो जाएगा, हाँ फला मौलाना बहुत बड़ा काम कर रहा है, इतने बड़े मौलाना है, इतने बड़ा मौलाना है, इतनी किताबें लिखी हैं, इतना काम किया है, और रसूलुल्लाह के घर वालों के बारे में पूछ रहा हूँ तो 3 आदमी नहीं जानते। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन मौलवियों को जो जिक्र आले रसूल छुपाया करते हैं, जो अहले बैत मुस्तफा का जिक्र छुपाया करते हैं। पता है कासिम कौन है? कासिम मौला अली के बेटे इमाम हसन की औलाद का नाम है। नाम तो छुपा ही दिया, अब जो रस्म जारी है उसके भी पीछे पड़े हैं। मेहंदी लगाना हराम है? बताइए साहब। मर्द के लिए कुछ भी हराम हो, औरत के लिए मेहंदी लगाना जायज है कि नहीं? ज्यादातर मेहंदी की रस्म मर्द करता है कि औरत? बोलो ना भाई, औरत करती है। हमें औरत चाहे ऐसे लगाए या इमाम कासिम के नाम की चढ़ाए, दोनों जायज है। कम से कम इस मेहंदी के वसीले से इमाम हसन के बेटे का नाम तो जिंदा है। ये रस्में खत्म की जा रही हैं ताकि बचा खुचा नाम अहले बैत का वो भी खत्म हो जाए। सुन्नियों, अगर जिक्र अहले बैत खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। जब तक अहले बैत का जिक्र जिंदा है तब तक ये दुनिया जिंदा है। इसीलिए अर्ज करना चाहता हूँ, पढ़ो करबला वालों को, पढ़ो सुन्नियों। करबला वालों से दुनिया भी वाबस्ता है, करबला वालों से आखिरत भी वाबस्ता है। इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे, इनके एक और भाई थे करबला में, तवज्जो, उनका नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला बिन हसन। जोर से कहते सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन हसन, दोनों भाइयों में लड़ाई। यहाँ अगर मरने की बारी आए तो 2 भाई कहेंगे पहले तू जा, वो कहेगा नहीं भाई पहले तू जा। लेकिन अहले बैत का घराना, इमाम कासिम कहते हैं मैं जाऊंगा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं जाऊंगा। बीच में इमाम हसन की ज़ौजा आई, कहा दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है? अब्दुल्ला बड़े कहा अम्मी जान, आज चचा जान पर कुर्बान होने की बारी आई है। जब इमाम हसन दुनिया से गए, इमाम हसन ने एक तहरीर लिखी थी, रात लगा कहने सुभान अल्लाह, एक तहरीर लिखी थी। उस तहरीर में लिखा था कि ऐ कासिम, ऐ अब्दुल्ला, मेरे भाई हुसैन पर एक वक्त आएगा, चारों तरफ से लश्कर घेर लेंगे, यजीदी फौज की तलवार होगी, तीर होंगे तलवार होगी, सारे लोग हुसैन के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे में अपने सीने को आगे कर देना, अपनी जान मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान। दोनों भाइयों में जंग हो रही, लड़ाई, बहस कर रहे हैं, मैं जाऊंगा कि मैं जाऊंगा। कहा कि मेरी बात तो नहीं मानोगे, चलो 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 चलो। हजरत उम्मे रुबाब के पास पहुंचे, सैयदा ज़ैनब के पास पहुंचे। सैयदा ज़ैनब से कहा कि ऐ फूफी जान, अर्ज करना है कि मैं चाहता हूँ, मैं पहले शहीद हूँ हुसैन के नाम पर। अब्दुल्ला कहते हैं कि ये शहीद हो हुसैन के नाम पर। कहने लगी, हजरत ज़ैनब ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे भतीजों, मैं फैसला नहीं कर सकती कौन कुर्बान होगा मेरे भाई हुसैन पर। पहले जाओ हुसैन के पास खुद ही चले जाओ, खुद ही पूछ लो। दोनों भाई पहुंचे इमाम हुसैन के पास, कहा ऐ चचा जान, अब्दुल्ला कहता है
आपके नाम पर पहले मैं कुर्बान होऊंगा। कासिम मैं हूँ, मैं कहता हूँ रंग में मैं पहले आपके नाम पर कुर्बान होऊंगा। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। कासिम, अब्दुल्ला, सुनो सुनो सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जवानियां आज कुर्बान कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गर्दनों पर तलवारें लगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाएं और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े घोड़ों की टापों के जरिए से हो जाएं। कासिम, अब्दुल्ला, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जानें चली जाएं। हजरत अब्दुल्ला सीना सिपर होकर कहते हैं, चचा जान हम ऐसे ही आपके साथ नहीं आए हैं। ये देखो, फौरन ही हजरत अब्दुल्ला ने एक पर्ची निकाली, पर्ची निकाल कर इमाम हुसैन के हाथ में रखी। कहा है चचा जान देखो इसमें क्या लिखा है। इमाम हुसैन ने उस पर्ची को जब खोला तो लिखा था कासिम, अब्दुल्ला, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हुसैन पर जब पूरा वक्त आए हुसैन के नाम पर कुर्बान हो जाना। तारीख बताती है इमाम हुसैन की आंखों से आंसुओं का सावन बरसने लगा। इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे भाई शंबर, ऐ इमाम हसन, तुम तमाम वलियों के तुम कायनात के इमाम हो, तुम सच्चे भाई हो। तुमने भाई होने का हक अपनी शहादत से पहले ही अदा कर दिया। ऐ हसन, तुमने ये कह दिया कि ये बच्चे मेरे नाम पर कुर्बान होंगे। तुम्हारे इस बात को भी हुसैन से पूरा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इमाम हुसैन के नाम पर गए। अब वहां फौजें कितनी थी पता है? 22,000 का लश्कर। यमीन होता था एक, उल्टे हाथ सीधे हाथ पर, शिमाल उल्टे हाथ पर, कल बीच का हिस्सा, ये 3 हिस्से। इधर भी फौज, इधर भी फौज, बीच में भी फौज, सामने हसन का बेटा अब्दुल्ला। तलवार ली, घोड़े पर सवार हो गए, चल दिया हुसैन का बेटा। पोता किसका है? हैदर कर्रान का पोता। पोता किसका है? साहिब जुल्फ़िकार का पोता। किसका बेटा है? इमाम हसन का बेटा है। इमाम हसन के बेटे अब्दुल्ला ने तलवार को लहलाई, जैसे ही घुसे हैं कल्ब में, बीच में सैकड़ों सर अपने वारों से जमीन पर गिराते हुए चले गए। जब ये तलवार यमीन की तरफ मुड़ी है तो सर कटते चले गए, शिमाल की तरफ मुड़ी है सर कटते चले गए। लेकिन चारों तरफ से हजरत अब्दुल्ला को जब घेर लिया गया, निदाए गैबी आई। कहा है अब्दुल्ला, तुम्हें करबला के इन तमाम मुनाफिकों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि शहीद होने के लिए रन में भेजा गया है। अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को रोक लिया, एक तीर आया, अब्दुल्ला के सीने को पार कर गया। इमाम हसन के बेटे को शहादत की मंजिल हासिल हो गई और वो इमाम हसन के नाम पर शहीद हो गया। इमाम हसन के नाम पर शहीद हो गया। इस्लाम ऐसे नहीं आया है मेरे भाइयों, इस्लाम की रगों में अहले बैत मुस्तफा का खून शामिल है। इनको याद रखोगे, दुनिया आखिरत सवरती रहेगी। इनको भूल जाओगे, दुनिया भी बर्बाद हो सकती है, आखिरत भी बर्बाद। यही अर्ज करना है आप हजरात से, अहले बैत मुस्तफा को मत भूलना। कुछ लोग शिया भी कह सकते हैं, अरे ये शिया है क्या? कहना बे शिया तू होगा, हम तो आशिक हैं हुसैन से। शिया की पहचान ये नहीं है कि हुसैन को याद करके रोए। आजकल के रवाफिज की पहचान ये है, सिद्दीक अकबर को कोई बुरा कहे, उमर फारूक को कोई बुरा कहे, उस्मान गनी को कोई तौहीन करे, समझ लो कि ये राफिजी हो गया। लेकिन कोई सिद्दीक अकबर का दामन पकड़े है, उमर फारूक का दामन पकड़े है, इमाम हजरत उस्मान गनी के दामन को पकड़ कर या हुसैन का नारा लगा रहा है, समझ लो सुन्नी है, हुसैनी सुन्नी है। तो
हुसैनी सुन्नी बनकर जिंदा रहिए। बस यही अर्ज है, अल्लाह हमें आपको सबको सच्चा और पक्का गुलाम हुसैन बनाए, अहले बैत मुस्तफा के बारे में मालूम करने की तौफीक अता फरमाए, गुलाम बनाए आले रसूल का। तब हम कामयाब होंगे, इस्लाम कामयाब होगा, सुन्नियत कामयाब होगी। ना सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा? सभी सुनेंगे। जरा मोहब्बत से कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह। घूम कर तुम शहीद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशार, उसके बाद मनक़बत इमाम हुसैन के चंद अशार पढ़ूंगा। हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, जोर से और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, और हर समत जलवों की बरसात है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। इस नात को मेराज की रात को मैंने लिखा था, इसमें मेराज की रात का बयान है, समाप्त कर ले। देखें, हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, और हर सख्त जलवों की बरसात है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, और हर सख्त जलवों की बरसात है। हर तरफ नूर देखो है बिखरा हुआ, और हर सख्त जलवों की बरसात है। आशिक बुलाता है माशूक को, एक आशिक बुलाता है माशूक को। दोस्तों आज मेराज की रात है, आशिक बुलाता है माशूक को। दोस्तों आज मेराज की रात है। बात अच्छी लग रही है? किसे नहीं अच्छी लग रही है? इशारा कर। बस एक दो लोग हैं, बाकी तो नहीं। मेरा पूरा मजमा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर तरफ नूर दे